मैं एक कहानी कह रही हूँ, वो कहानी आप सुनिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की दो लड़का एक लड़की थे। सबसे छोटी लड़की थी। जब लड़की जवान हुई तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी, जो अब लड़की हमारी जवान हुई, शादी जोग हुई है, अब लड़का देखा जाए और शादी करें। अब वो बूढ़ी अम्मा आस पास में कहने लगे, जे बाबू मेरे लड़की शादी जोग हो गए हैं, कोई एक अच्छा लड़का देखो। तो थोड़ा उसकी लड़की मुंह की चालाक थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी। जब बुढ़िया गई कहने के लिए तो जिसको कहे वो गांव की समाज कहे, जे कह तो रहे हो लड़का देखने के लिए, लेकिन जब लड़का देखेंगे तुम्हारी लड़की तो शैतान है, हम किस ढंग के लड़का देखेंगे। तो बूढ़ी अम्मा कहती थी, बेटा हो सके शादी हो के सही हो जाए, देखना जहाँ हमारी लड़की का गुजर हो जाए उसी ढंग के लड़का देखना। एक सुन लिया, दूसरा को कही तो दूसरा कहा, क्या उसे मत्थे पे लिखा है क्या जो वहाँ तुम्हारी लड़की सही हो जाएगी और सही परिवार ढूंढो। आजकल तो सब सही है देखते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है वो तो कोई नहीं देखते हैं। अपने लड़की को समझाओ बुझाओ, जब शादी करना है तो कहीं अच्छा घर मिल जाता है, कहीं खराब घर मिल जाता है, तो लड़की पे डिपेंड करती है, जो लड़की किस ढंग से रहते हैं उस घर में, कैसा परिवार है, उसको हम लोग क्या करेंगे। और लड़की के पिताजी नहीं थे, और पिताजी नहीं थे तो माँ तो जाती नहीं अगुवाई करने के लिए, समाज के कहती। जब समाज चले लड़का ढूंढने के लिए, साथ में उसका भाई भी गया, तो हर के घर में जाके देखे जे हमारी लड़की एडजस्ट होगी कि नहीं होगी। अब जिससे भी कहे, जो आपका फैमिली कैसे है, सबसे ही पूछे, तो किसी का बड़ा फैमिली किसी का छोटा था। आए उसके भाई समाज देख के कहे, जो देखाए हैं हम, अब लड़का को ठीक ही है, लड़का परिवार भी ठीक ही है, जो तुम अपने लड़की को शादी करो। शादी हुआ, लड़की आई ससुराल में रहने लगी तो मुंह के जोड़ तो थी ही। वो जैसी मायके में थी वैसी शुरू कर दी ससुराल में। तो भैया हम भी किसी की सास है, किसी की माँ है, तो हर बात एडजस्ट घर में नहीं हो पाता है। कोई कोई सी बात है जो एडजस्ट हो जाता है। हर तरीका के परिवार है, लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदली। अब वो माँ के पास फ़ोन करती थी, उसकी माँ समझाने के बदला उसको चढ़ाती थी। जे सास बोलती है तो ऐसे बोलो, ननद बोलती है तो ऐसे बोलो, यही कहती थी। अब भैया बराबर के जवाब देना शुरू कर दी। घर में कलह मचना शुरू हो गया। घर में आस पड़ोस के लोग कहने लगे, जे घर कितना शांत था,
इसी बहू लाई है जे रात दिन इस घर में हंगामा होता है। अच्छी बहू नहीं है शायद, नहीं तो बहू के आते हंगामा होना घर में शुरू हो गया। और वो दिन दिन भर अपने माँ के साथ लगी रहती थी और उसकी माँ समझाने के बदला उसको भड़काते थे। एक रोज के बात ऐसे हुआ जे तंग होके वो लड़का कहा जे अब तुम को मैं तलाक दे रहे हैं, तुम अपना मायके बैठो। फिर भी उसकी माँ के फर्क नहीं पड़ा और उसको चढ़ाते गई और बहुत अच्छा से कही जो कोई बात नहीं, वो तलाक दे देगा तो तुम्हें हमारे पास रहना, हम रखेंगे तुमको, यहीं रहना। तो भैया मैं ये कहना चाहती हूँ हर माँ बाप से, जब शादी किए हो लड़की को तो अपने पास क्यों, जहाँ शादी किए हो वहाँ रखो ना, उस ढंग से समझाओ ना। बेटी को घर क्यों उजाड़ रहे हो, बेटी का घर बसाओ। अब एक सुना दो सुना सब यही कहने लगा ये तो बेटी का घर उजाड़ रही है, बसा नहीं रही है, समझाने के बदला। तो ज़्यादातर आप सुनते होंगे सत्संग है, कहानी है, बताया जाता है जो माँ एक बेटी का घर उजाड़ दिया। तो हम भी माँ हैं, बेटी का घर बसाओ, जो बहू आई है उसको बेटी बना के रखो। और उस बहू को भी समझना चाहिए जो मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूँ तो ये भी मेरी माँ है, हम किस ढंग से रहें। आप अगर माँ समझेंगे तो ज़रूर है, जो एक रोज़ नहीं समझेगी, 2 रोज़ नहीं समझेगी, तीसरा रोज़ ज़रूर है जो समझेगी हमको माँ जैसे कर रही तो हम भी बेटी जैसे करें। हर जगह सास ही गलत नहीं होता है, हर जगह बहू भी गलत नहीं होती है। क्यों एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा करते हैं। हम भी किसी के बहू हैं, किसी की बेटी हैं, तो सांसारिक बात है। और ज़्यादातर ये नौजवानों जो लड़कियां हैं वो ऐसे करते हैं, तो ये कथा सुने, अपने माँ बाप को सेवा करें, सेवा ही में हर कुछ है। आप भी कल माँ बनोगे। अगर ये कथा अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें।